नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक ऐसा सवाल लेना चाहता हूं जो अपने आप में अधूरा है। एक भाई साहब ने पूछा है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कनेक्ट करें। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हाफ है, अधूरा है। कंप्लीट क्वेश्चन होगा हाउ टू कनेक्ट आवर माइंड विथ आवर सबकॉन्शियस माइंड विथ आवर सुपर कॉन्शियसनेस, कि हम कैसे अपने मन को अपने अवचेतन मन के साथ कनेक्ट करें और ये दोनों मन कैसे परम चेतना के साथ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर सकें। क्योंकि जब भी हम अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं तो हम खाली इमेजिनेशन की बात करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है कि ये क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड। कहा जाता है एक बर्फीला पहाड़ जो समुद्र के अंदर होता है, आइसबर्ग कहा जाता है, वैसा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। पानी के ऊपर ज़रा सा, मुश्किल से 5% या 10% बर्फ़ का पहाड़, और बाकी सारा पहाड़ नीचे होता है पानी के अंदर 90%। वो है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जिन साइंटिस्ट्स ने ये खोजा है सबकॉन्शियस माइंड, वो बेचारे ध्यानी नहीं थे, वो योगी नहीं थे। उनकी पहुंच केवल सबकॉन्शियसनेस तक थी। एक स्पिरिचुअल आदमी सोच पाता है क्योंकि वो पहली बार साइलेंट हो पाता है। तो कैसे कनेक्ट करें? इसके लिए 5 चीज़ें चाहिए दोस्तों। अगर ये 5 इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने अंदर की परम चेतना को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी आपको मिली हुई है, बस खाली आप उसको बाईपास ना करें। हर किसी को मिलती है। सबसे पहली क्वालिटी जो आपको सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करेगी और आपको हेल्प करेगी आपके परम कॉन्शियसनेस के साथ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो है फ्रस्ट्रेशन, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। बहुत दुख, बहुत ज़्यादा दुख। इस दुनिया में जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बैकग्राउंड में दुख है। आज मैं 2 पार्टीज़ में गया था। हमारी जान पहचान में 2 लोगों की पार्टीज़ थी। एक तरफ तो बड़ी फ्लैशी, बहुत महंगी पार्टी थी, ढेर सारे अलग अलग टाइप के भोजन, खूबसूरत टेंट, और बहुत अमीर लोग आए थे वहाँ पे। और उसी के कंट्रास्ट में एक और पार्टी में गया था मैं। वो एक मिडिल क्लास की पार्टी थी। इसके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं थी। लेकिन दोनों ही जगहों पर मैंने देखा दुख था। हर एक एक्साइटमेंट के पीछे दुख होता है। जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, खुशी को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद तो एक विषाद होता ही है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में झांकता हुआ एक फ्रस्ट्रेशन होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसको रूबरू देख पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसे बाईपास कर देते हैं, बेहोश कर लेते हैं अपने आप को। एक आदत बन गई है हमारी सुपरफिशियल लाइफ जीने की, सतह पर लोगों से कनेक्ट करने की। और चूँकि हम दूसरों से ऊपर ऊपर से कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमारा कनेक्शन अपने आप के साथ भी, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी बहुत उथला होता है, सुपरफिशियल होता है। एक्साइटमेंट, खुशी सरफेस पे होती है। अगर आपको अपने अवचेतन मन के साथ कनेक्ट करना है तो आपको गहराई में जाना होगा, और गहरी होती है दुख, फ्रस्ट्रेशन। हर एक आदमी जो एनलाइटेंड हुआ है, जिसने परम को एक्सपीरियंस किया है, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस किया है, उसने अपने दुख को बाईपास नहीं किया। उसको किसी भी तरह की बेहोशी में खोया नहीं। गौतम बुद्ध ने जब पहली बार सफरिंग को देखा तो वो तो घर छोड़ के चले गए। इनफैक्ट उन्होंने इस सफरिंग को एक्सटेंड कर लिया तब तक के लिए जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को जान नहीं लेंगे। हम ऐसा नहीं करते। हम ढाँप देते हैं। हम अपनी रूटीन में, अपने रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में, और आप दोस्तों, हम कहाँ खोते हैं अपने आप को? आप बताइए कमेंट करके कि आप अपने दुख को भूलने के लिए क्या करते हैं। और एक बार नोट करने के बाद पूछिएगा कि कैसे मैं अपनी दुख के दर्शन कर सकूं, बिकॉज वही है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ले जाएगा। लेकिन खाली फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा। आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और अगर कुछ किया नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट है रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांक पाना। एक बार आप अपने दुखों को देखना शुरू कर दें। देखना शुरू कर दें। देखना मतलब रोना नहीं, कंप्लेन नहीं करना, अपनी किस्मत को बुरा भला नहीं कहना। जो चीज़ जैसी है उसको
जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल को देखते हैं, ऐसे ही उसको देखना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम अपने अंदर झांकते हैं आँखों से नहीं, मन की आँखों से। जिस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम घुसना चाहते हैं, उसी का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल पार्ट है हमारा कॉन्शियस माइंड। और उस कॉन्शियस माइंड को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना कुछ चाहे, बिना किसी जजमेंट के अपने अंदर में रिफ्लेक्ट करना होगा, देखना होगा। क्योंकि जो आदमी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता वो आदमी अपने ही मन के दलदल में डूब जाता है और बेचारा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देता है। अगर आपने एक ह्यूमन बॉडी का रूप लेकर के, एक रैशनल थिंकिंग माइंड को यूज़ करके अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस को नहीं जाना, तो इस लाइफ को आपने वेस्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं? आप अपने दिन भर की एक्टिविटी को एक समरी बनाइए, एक जर्नल बना करके उसमें लिखिए। और अगर मान लीजिए आपके पास मौका नहीं मिला, आज आप बहुत थक गए हैं, तो सोने से पहले केवल 5 मिनट के लिए अपनी पूरी दिनचर्या को एक बार रिवाइंड करिए। और उस प्रोसेस में एक्टिविटीज़ को जो आपने किया उसको तो देखिए, लेकिन अपने अंदर के निकलने वाले रिस्पॉन्सेस को भी देखिए कि आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत मुश्किल काम है और इसको आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। इसलिए आपको तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए और वो है अ न्यू रोल ऑफ अ योगी। अब हमने डीके ब्रेन्स को लाइव कर दिया है आपके लिए। हमारा विजन है 100 मिलियन योगीज़ बाय 2030। और ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप अपने अंदर झांक तभी पाएंगे जब आप फुल टाइम एक साधक होंगे। लेकिन कोई रैंडम साधक नहीं, वो वाला साधक नहीं जो एक शॉपिंग मॉल में जाता है, अलग अलग दुकानों में सामान खरीदता है, शर्ट कहीं से खरीदता है, पैंट कहीं से खरीदता है, जूते कहीं से खरीदता है। आप शॉपिंग में तो कर सकते हैं लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक पाथ चूज़ करना है, एक सिस्टम चूज़ करना है सेल्फ को जानने का, चाहे वो क्रिया योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज़ेन योग हो जो हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी तरह के किसी भी गुरु का योग हो। एक को पकड़ना है 3 साल के लिए कम से कम, एवरेज 10 साल के लिए। जब मुझे पहली बार ज़ेनोगा मिली थी तो मैंने अपने आप को कहा था कम से कम 10 से 20 साल मैं इस काम को करूँगा, इसको समझूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ख़ुद को जानना चाहता हूँ। उस दिन से मैं योगी बन गया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि योगी वो नहीं है जो घर बार छोड़ देता है, अंदर से योगी बनो। तो आपको ये चीज़ चूज़ करना होगा कॉन्शियसली कि हाँ मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन जो कुछ भी हूँ वो हूँ, लेकिन अंदर से मैं एक योगी हूँ। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ज़ेनोगा बेसिक एडवांस के साथ हमारे साथ हो सकते हैं, आप एक योगी बन सकते हैं। और योगी करता क्या है, उसकी मेन पावर क्या है, क्या सीखता है, कैसे सीखता है और कैसे खुद को जानता है। बड़ी उल्टी यात्रा है दोस्तों। जब तक आप फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ भी चाहते हैं, नाम, पैसा, शोहरत, ताकत, परिवार, तो आपको इकट्ठा करना होता है, सीखना होता है। लेकिन स्पिरिचुअल रास्ते पे, एक योगी बनने के रास्ते पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने सुपर कॉन्शियसनेस को पहचानने के लिए आपको कुछ इकट्ठा नहीं करना, आपको छोड़ना है। नीति आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनकंडीशन करना है, वो कंडीशनड है। इसके लिए आपको अनलर्निंग करना होगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगी क्योंकि आदत पड़ी है थॉट्स की, हर चीज़ को सुनना और उसको रिपीट करने की, लेकिन धीरे धीरे मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं साईं बाबा के ऊपर, और मैं देख रहा था किस तरह से एक आदमी जब अपने सेक्शन 3 से 4 की तरफ पहुंचता है। साईं बाबा वॉज वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड एनलाइटेंड मास्टर। उनका तरीका अलग था गाइड करने का। वो बोलते बहुत कम थे, उनकी एक्टिविटीज़ बोलती थी। वो बोलते कम इसलिए थे कि उनके लिए शब्दों का बहुत रोल नहीं था, आपके लिए भी नहीं होगा। अपने ऑफिस गया, एक स्टाफ था बहुत परेशान था, दूसरे से लड़ाई कर रहा था। उन दोनों को मैंने देखा ध्यान से और मन में एक छोटी सी लहर उठी, बहुत छोटी सी लहर, और वो शांत हो गई। आपके इस सुपर कॉन्शियसनेस में, आपके अवचेतन के और गहरे तल में एक ऐसा स्टेट है जो समंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा शांत है, जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर ही नहीं पाती, और वो चीज़ बाहर आ सकती है गहरे से, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से उठ करके सब कॉन्शियसनेस में आ सकती है। और ये दोनों हमारे कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से
इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शब्दों का सहारा छोड़ना पड़ेगा। पढ़िए, किताबें पढ़िए, वीडियो सुनिए, लेकिन जितना हो सके अपने आप को अनलर्निंग प्रोसेस में डालना हो। और तब पहली बार आप देखेंगे आपके विचार आपको सही चीज़ कहने के लिए और समझने के लिए एक रूप देते हैं। उसके पहले तो थॉट्स ऐसे चलते हैं जैसे मधुमक्खी, रैंडम डिस्टर्बिंग थॉट्स, और वो हमारे माइंड का बिलीफ बन जाता है। इसीलिए एक योगी को सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन को बाईपास नहीं करना, नंबर 2 रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन सीखना है, नंबर 3 उसको अंदर से योगी बनना है, और नंबर 4 अनलर्निंग करना है। और एक बार आपने ये करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी आप एक ऐसे दरवाजे पे पहुंचेंगे जो बहुत डरावना होगा, जीवन और मृत्यु के बीच का। एक हमारे डॉक्टर फ्रेंड हैं, बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो पंडित श्री राम आचार्य जी को बहुत बहुत मानते हैं। बोल रहे थे, एक बार मैं उनसे मिला था, बहुत साल पहले की बात है, तो उन्होंने मुझसे कहा क्या चाहते हो? तो कहते हैं मैंने उनसे कहा मैं मुक्ति चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ। तो बोले झेल पाओगे? क्योंकि मोक्ष मतलब मृत्यु। तो डर गए, हार्ट पेशेंट थे, अभी तो ठीक ठाक है लेकिन डर गए। उनका एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, अच्छा खासा काम चल रहा है। मना कर दिया उन्होंने, बोलते फिर अभी मोक्ष नहीं चाहिए, अभी मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये पता है कैसा है? ये ऐसे ही जैसे कि आप समंदर में फंसे हैं, आपकी बड़ी शिप थी, वो डूब गई और आप एक छोटे से नाव में बह रहे हैं, वापस जाने का कोई ठिकाना नहीं है। और अचानक से कोई आया आपके पास आपको बचाने के लिए, कोई हेलीकॉप्टर लेकर आया और आपने उसको मना कर दिया क्योंकि आपको उड़ने से डर लगता है। लास्ट इंग्रेडिएंट सबसे ज़रूरी है, इनफैक्ट सारे ज़रूरी हैं, लेकिन लास्ट इंग्रेडिएंट सबसे मुश्किल है ओवरकम करना। ये है इंटेलिजेंट फियरलेसनेस। थॉट्स डराते हैं, मौत डरावनी लगती है, लेकिन है नहीं। हर चीज़ आपके मन में थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लोरेसेंट होकर के दिखाई देती है, एक्स्ट्रा चमक होती है उसमें। जब कोई पैदा होता है तो बड़े खुश होते हैं, फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में हम बड़े खुश होते हैं। किसी बच्चे का एडमिशन हो गया या किसी की नौकरी लग गई तो हम बड़े खुश होते हैं। ये सारी खुशियाँ नॉर्मल चीज़ें हैं, ना कोई चीज़ खुशी है ना दुख है। लेकिन जितना हम खुशी को एंजॉय करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में फैंटेसी करते हैं, उतना ही उसका ब्लैक ऑपोजिट दिखाई देता है हमको, दुख। और डेथ को हम समझ नहीं पाते। चाहे किसी भी तरह की डेथ हो, एक नॉर्मल लाइफ बदल जाए, वो ख़त्म हो जाए और नई लाइफ आए, चाहे उस टाइप की डेथ हो, या किसी का करियर ख़त्म हो जाए, या किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए, किसी भी टाइप की डेथ हो, हमारा माइंड उसको समझ नहीं पाता, उसको मान लेता है कि ख़राब चीज़ है। और इसी मानने के चक्कर में वो बेचारा रियलिटी को जान नहीं पाता। अगर आप अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से दूर नहीं करते हैं, 24 घंटे अपने अंदर के ऑब्जर्वेशन को चालू कर देते हैं, शुरू में चाहे 5 मिनट के लिए, धीमे धीमे ये 24 घंटे का हो जाएगा। और इसको करने के लिए अगर आप एक योगी का रोल नहीं लेते हैं, योगी बन के अगर आप अनलर्निंग नहीं करते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए फियरलेसनेस, इंटेलिजेंट फियरलेसनेस। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप इस जन्म में तो छोड़िए, अगले 100 जन्म तक अपने परम को नहीं जान पाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल जिस माइंड को आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका एक ऐसा कपड़ा है जो जन्मों जन्मों तक रहेगा। ये माइंड और ये बॉडी जिस स्टेट में है, जिस कॉन्शियसनेस में है, वो उसी में रहेगी कई कई जन्मों तक। इसको कॉन्शियसली इवॉल्व करना होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति ऐसे लोग कहते हैं, अर्ज टू बिकम फ्री। एक ऐसा अर्ज, एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जहाँ पर आप फ्री होना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके अंदर घुसना। और सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक पहुँचना तो विरले लोग कर पाते हैं, बहुत विरले। लेकिन इस समय जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी चीज़ आपकी समझ बन रही है, वो आपके लिए एक शॉर्टकट हो सकती है। इस समय जो आप सुन रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ज्ञान योग। और एक ज्ञानी सबसे इवॉल्व्ड बीइंग होता है, भक्त से भी ऊपर होता है, कर्मयोगी से भी ऊपर होता है। लेकिन ध्यान से समझना होगा, मेरे एक एक पॉइंट को समझना होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को बेहोश मत करिए, क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ दुख को, फ्रस्ट्रेशन को आँख से आँख मिलाकर देखिए। किसी की डेथ हो गई है, बहुत पीड़ा है, वो पीड़ा एक फोर्स है आपकी बॉडी का, उसको बेहोशी में मत डालिए, उसको कंप्लेन करके छोड़ मत दीजिए। भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि आपको एक दुखी ज़िंदगी जीने के लिए इस दुनिया में फेंक दिया है, ऐसा नहीं है। वो जानता है आपके अंदर की औकात क्या है, आपके अंदर की सॉलिड स्टेट क्या है, आपके अंदर में एक आत्मन है। इसलिए तो अर्जुन को जाने नहीं दिया भगवान कृष्ण ने। आप भी मत जाइए। याद रखिएगा, ये 5 चीज़ें हैं।
फ्रस्ट्रेशन को छोड़िएगा मत। रिफ्लेक्शन दिन में कम से कम एक बार एक नया रोल पिकअप करिए अपने लिए, योगी बनिए। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इन कोर्सेज़ को मैंने पैसे के लिए नहीं बनाया है, ये कोर्सेज़ आपके लिए है। इर्रिस्पेक्टिव कि आपका क्या बजट है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट करिए, आज ही स्टार्ट करिए। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अनलर्निंग की जाती है। आप एक फियरलेस योगी बनकर अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से अपने ग्रिप में ले सकते हैं। और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में आ गया, आप उसके मालिक बन गए, फिर सुपर कॉन्शियसनेस के पास, आत्मन के पास पहुंचना एक गारंटी हो जाती है। क्योंकि सारे मुसीबतों का, सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा उसको ना समझ पाना। इसलिए दोस्तों ये पांचों इंग्रेडिएंट, फ्रस्ट्रेशन, रिफ्लेक्शन, न्यू रोल ऑफ अ योगी, अनलर्निंग एंड इंटेलिजेंट फियरलेसनेस, ये मैं आपको 5 ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। अगर आप इस ज़िंदगी में इसको अपने पास रखते हैं कम से कम 1 साल के लिए, तो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा, आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जस्ट डोंट अवॉइड लाइफ, फेस इट। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए, ठीक है। हमारे वेबसाइट में ढेर सारे कोर्सेज हैं, अलग अलग छोटे छोटे, लेकिन अगर आप इसको बंडल में करते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। हम इसमें लर्निंग विथ अर्निंग एक ऑप्शन लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं सीरियसली तो ये नंबर पे कांटेक्ट करिए। और दोस्तों यहाँ पर ज़ेनोविले हम बना रहे हैं ताकि हम आपके साथ कनेक्ट कर सकें। और इस साल आप मुझसे मिल भी सकते हैं। अगर आप लखीमपुर आना चाहते हैं, मेरे साथ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर स्पेंड करना चाहते हैं, पर्सनली कनेक्ट करके सीखना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपनी बुकिंग करा लीजिए। बिकॉज़ हमारे पास लिमिटेड रूम्स हैं, आप लोगों का ढेर सारा प्यार है, तो अपना एडवांस बुकिंग करा लीजिए। 2024 में हमने ज़ेनोविले स्टूडियो आपके लिए ओपन कर दिया है।